हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डे 41 कर रहे हैं। एबुलेशन एबुलेशन मतलब स्नान करना, जिसका सारांश होता है एनवायरनमेंट या फिर बात। अबुलेशन तो अबू मैंने मुसलमानों ने देख के पापा को अबू कहते हैं, तो अबुलेशन। तो अबू कहते हैं कि जब भी लेसन पढ़ो उससे पहले स्नान कर लेना चाहिए, अबुलेशन। ठीक है, अबुलेशन की कहते हैं कि अबू क्या कहता है कि जब भी कोई लेसन करो उससे पहले स्नान करना चाहिए, अबुलेशन। अबुलेशन में स्नान करना। दोस्तों अच्छा लगता है दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। एब्जर्विंग मतलब होता है आकर्षक यानी दिलचस्प। ठीक है, इसका सारांश होता है फासिनेटिंग होता है। ऑब्जर्विंग आपको पता है दोस्तों, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व मतलब होता है कोई चीज़ को खींचना अपनी ओर, दिलचस्प हो जाए। जैसे कोई बात हम बोल रहे हैं, कोई बात आपको बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं अभी मज़े से, तो उसको क्या बहुत ही ऑब्जर्व करें, मेरे बातों को आप ऑब्जर्व करें। क्योंकि पता है दोस्तों, कोई भी वर्ड को आप किसी भी रूप में सुनते हैं, चाहे आप किसी दोस्त का मुँह से या फिर टीचर के मुँह से, किसी के मुँह से सुनते हैं, तो वो वर्ड आपको याद हो या ना हो, लेकिन माइंड में आपको स्टोर रहता है। और जैसे वर्ड को आप देखिएगा तो 110% वो क्लिक कर जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, ऑब्जर्व ऑब्जर्व मतलब होता है आकर्षक, यानी सुन रहे तो ऑब्जर्व करें, यानी आकर्षक यानी दिलचस्प, उसके ऊपर से आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, ऑब्जर्विंग कर रहे हैं। फासिनेटिंग जिसका साइनिस होता है। नेक्स्ट, अब दोस्तों इसका हम जब करा देने के बाद रिवीजन करेंगे। रिवीजन पार्ट आप देख लीजिएगा, रिवीजन पार्ट इतना मस्त हो जाएगा कि आपको पूरा दिमाग में 110% पूरा का पूरा स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट, एब्जॉर्बमेंट का एब्जॉर्वेंट यानी सोखने वाला हो जाएगा। ठीक है, उसका हो जाएगा सकर। सकर मतलब होता है मन सोखने वाला, कोई चीज़ का एब्जॉर्व कर रहा है, कोई को एब्जॉर्वेंट बोलेंगे। एक ऐसा वेंड है, ठीक है, ये वेन एक ऐसा है, मान लीजिए एक वेन लाए हैं, मान एक वेन लाए हैं, ये एक ऐसा वेन है जो क्या करता है कि पानी को एब्जॉर्व करता है, पानी को क्या एब्जॉर्व करता है, मैंने सोख लेता है, एब्जॉर्व करता है, एब्जॉर्व मतलब सोखने वाला हो जाएगा। बारबरस, बारबरस मतलब कहता है बार बार रस। ठीक है, मैंने गवार जिसको होता है सेवेज। अब बार बार मान के स्कूल का ड्रेस में है और आपका जो क्लासमेट है वो क्या कहता है, बार बार आपका शर्ट में मतलब कोई रस गिरा देता है, तो आप क्या बोलेगा कि बार बार रस गिराता है, तुम किस प्रकार फुअर हो, मैंने गंवार होते सेवेज होता है। बार बार जो रस गिराते, बार बार रस। दोस्तों वर्ड को तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जो उच्चारण का बार फिर बार बार रस। ठीक है, उच्चारण कीजिए और उसको वर्ड को तोड़िए, आपको खुद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बार बार रस, बार बार रस क्यों गिरा रहे, तो गंवार कहीं का। कैरिकेचर मतलब जानते हो व्यंग चित्र हो जाए, कैरिकेचर। कैरीज ने एक मैंने कि क्रिकेट खेला और कैच लिया है, तो उसका आर्टिस्ट ने जो पिक्चर बनाया देखने में बड़ा बेतुका, बहुत ही मजाकिया लग रहा है। ठीक है, जिसको कार्टून के रूप में हम लोग देख सकते हैं। डिस्पेंस, डिस्पेंस में वितरण करना यानी डिस्ट्रीब्यूट करना। आपको पता है दोस्तों, जब क्लास में जब टीचर कोई बात से खुश होते हैं या फिर कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है, तो वो मॉनिटर को देता है पेन की, लो अपने सारे सबको ये सभी पेन्स, जितना भी पेन्स है जितना भी कलम है वो सबको जाकर डिस्ट्रीब्यूट करिए। अब यहाँ डिश को DIS को, डिश को यहाँ THIES, डिश में लो, डिश लीजिए। तो इस तरह आपको याद रखें, क्योंकि दोस्तों वर्ड को आप मतलब सिर्फ वर्ड को याद करना। जैसे आपको कोई बोलते सी, सी मतलब आप तुरंत नहीं लिख दीजिएगा, सी मतलब SEE, सी मतलब होता है देखना, वो नहीं। CSEA भी मतलब भी सी होता है, आपको ही पता है। तो वर्ड जो से देख करके, जगह देख करके डिसाइड किया जाता है, तो उस वर्ड हम लोग का दिमाग में स्टोर रहता है कि हमको मैंने कौन सा वर्ड मतलब लिखना है। उच्चारण तो सेम होगा, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमको मान लो डिस्पेंस बोल दिया, तो डिस्पेंस बोल दिया तो हमको उच्चारण तो सेम करे, लेकिन स्पेलिंग हमको याद रखना होगा। डिस्पेंस, DI डिस्पेंस, डिस्पेंस को क्या करना हमको वितरण करने बोले सर। ठीक है, डिस्पेंस को क्या करना वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्पर्स मतलब तितर बितर करना, छितराना यानी स्केटर, स्केटर। ठीक है, डिस्पर्स मैंने इस पर्स को, जो मैंने डिस्पर्स को मैंने किसने तितर बितर किया, मैंने पैसा निकाल के इधर उधर फेंक फाक किसने, डिस्पर्स को। ठीक है, एक हस्बैंड अपना वाइफ से कहते हैं इस पर्स को किसने मतलब तितर बितर कर दिया, डिस्पर्स। फैसिलिएटेड, फैसिलिएटेड में सुगम या आसान करना, मेक ईजी होता है। फैसिलिएटेड मैंने सुना है कि आपको मैंने कि दूर में ड्यूटी कर रहे, आपको फैसिलिटी दिया गया कि आप कार से भी जा सकते हैं, तो अब क्या हो गया, तो आपको फैसिलिटी देगा, फैसिलिटी से ही बना हुआ है फैसिलिएटेड। फैसिलिटी सुगम करना, आसान करना, मेक ईजी। गिगेंटिक मतलब विशाल या बड़ा, ह्यूज, ह्यूज मतलब बड़ा। गिगेंटिक आपको पता है, नैनो में छोटा तो गीगा मतलब बड़ा होता है, नैनो नैनो में छोटा, गीगा मतलब बड़ा, तो गिगेंटिक मतलब विशाल या ह्यूज, ह्यूज मतलब बड़ा। हैंडी मतलब होता है सुविधाजनक या आसान। कौन का है, कॉन्वेनियंट, कॉन्वेनियंट मतलब हैंडी। आपको पता है डिलीवरी के समय क्या होता था कि पहले प्रॉब्लम होता, अब डिलीवरी जैसे में हाथ में अब हैंड टू हैंड दिया जाएगा, तो और अब सुविधा हो गया ग्राहक के लिए, ग्राहक के लिए अब और सुविधा हो गया, हैंडी मैंने हाथ से दे देता है, हैंडी 10 नंबर। अब 11 नंबर दोस्तों इल ब्रेड, इल ब्रेड मतलब होता है, इल ब्रेड मतलब होता है असभ्य गंवार यानी बारबेरिक, बारबेरिक। अब जैसे आप कोई लड़का बीमार है, ठीक है, इल है, ILL, इल, इल मतलब बीमार है, फिर ये ब्रेड पूरा खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, गंवार है तुम, इतना बीमारी में भी ये ब्रेड क्यों खा रहे हो। ठीक है, इल ब्रेड। जेड मतलब नटखट या शरारती। हेलियन, हेलियन के सानिध्य होता है जेड। आप पता है जैसे अब बोलेंगे रिश्ते में नाम होता है जैसे दादा नानी चाचा चाची, उसी तरीके जेड जी, जेड जी भी एक नाम होता है, आपको ही पता है दोस्तों। ठीक है,
जेड, जेड जी कैसे बहुत ही नटखटी है, तो जेड 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 मतलब नटखट शरारती होते हैं, हेलियन है, हेलियन यानी जेड जी कैसे बहुत ही नटखट है, जिसका सामने से हेलियन हो जाएगा। नेक, नेक मतलब कौशल हो जाएगा। नेक कैसा है, नेक इनका नेक कैसा कौशल है, टैलेंटेड है, माने गला को चारों तरफ ऐसे से घुमा सकते हैं, ऐसे याद कर लेते हैं। नेक, नेक एक अपना गला को इस चारों साइड घुमा सकते हैं, जैसे रॉबर्ट मूवी देखते हैं अपना गला को चारों तरफ घुमाने से, ये उसका टैलेंट है बोल सकते हैं। लेकेडेशियल मतलब भावुक होना यानी सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मतलब होता है दोस्तों भावुक होता है। लेकेडियल, लेकेडेशियल मतलब इसका कमेंट कीजिएगा दोस्तों आप एक। मैमॉथ, मैमॉथ मतलब विशालकाय यानी, ठीक है, मैमॉथ मतलब विशालकाय यानी गिगैंड, ठीक है, जियांट या फिर गिगैंड, तो उसका मेमोथ यानी मेम का माउथ कैसा है, बहुत ही विशाल है, ऐसा मान लेते, तो सिर्फ दोस्तों याद करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कोई दिल पे मत लिया। मेम का जो माउथ कैसा है, बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा है, मेम का माउथ कैसा विशाल है। नादिर, नादिर, नादिर का पता होना चाहिए, लास्ट में समाप्त होना, डिक्लाइन करना। अब ये नदी, नादिर को नदी छुपा हुआ था, बोले नदी अब यहाँ से क्या पतन होती है, नदी यहीं से अब खत्म होती है, अवनति डिक्लाइन होती है। अब नदी जो है अब यहाँ से लुप्त है, जो लूनी नदी से जैसे लुप्त होती कहते कुछ, उसी तरह नादिर ये क्या है, नदी है, तो नदी में नादिर छुपा हुआ है, नादिर नदीर, नदी अब क्या यहाँ से पतन होता है। ऑब्नोसियस मतलब घृणित या नापसंद, अनप्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब खुशी होता है, अनप्लीजेंट नाखुश होता है। अन ऑब्नोसियस हो गया, अब नाक में कोई, अब नोज में, अब नोज में कोई उंगली डालेगा तो कैसा लगेगा, अब सब कुछ खाने देगा तब खाने मन करे नहीं करिएगा, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा, घृणा महसूस होगा। अब नोसियस, अब कोई नाक में डाल के देगा तो अब नोसियस, अब नोसियस, जो कि दोस्तों वर्ड को तोड़ने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे ओ भी अब नोस, अब जो नाक में डाल के कोई चीज़ खाने देगा तो आप उसको नापसंद, अब नोसियस हो जाएगा। पैनासिया मतलब होता है रामबाण, ठीक है, पैनासिया, पैनासिया में रिमेडी फॉर ऑल इलाज है, ठीक है, पैनासिया, पैनासिया क्या होता है कि आपका पना, पनासिया, पनासिया जब कहता है रामबाण मतलब हर वो चीज़ का इलाज का, रिमेडी फॉर ऑल इलाज का पनासिया हो जाएगा। क्वेश मतलब मिटा देना या समाप्त कर देना होता है, ठीक है, क्वेश मतलब मिटाना, क्यों ऐश कर रहे, क्यों ऐश कर रहे, अपना लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहे, क्यों समाप्त कर रहे, क्यों ऐश कर रहे, क्यों ऐश कर रहे, वर्ड को तोड़िए दोस्तों यहाँ पे, क्यों ऐश कर रहे, क्यों ऐश कर रहे, क्यों ऐश हम लोग बोलते हैं ना, ऐश, क्यों ऐश कर रहे, अपना लाइफ क्यों मिटा रहे, बर्बाद कर रहे हो। ऐश मतलब होता है मिटा देना, बर्बाद करना, समाप्त करना, एबोलिश करना होता है। सेक्रीफाइस मतलब दोस्तों त्याग करना, जो वो दोस्तों पता है उसको हम बार बार बोल कर रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आइए दोस्तों अब रिवीजन करते हैं फटाफट, इस तरह आप महसूस कीजिएगा कि आपको कितना याद हुआ है। अबुलेशन, ठीक है, यहाँ हिंदी छिपा देते हैं, हाइड कर देते हैं, जिससे आप मैंने ज़्यादा महसूस कर पाए कि आपको किस हद तक याद हुआ है। अबुलेशन, ठीक है, अबुलेशन, अबू क्या कहते हैं, लेशन कभी पढ़ने से बन क्या वो कहता है कि स्नान कर लेना चाहिए। ऑब्जर्व, कोई भी चीज़ ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करना, मैंने कोई चीज़ का आप दिलचस्प होकर सुन रहे, ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं महसूस कर, आकर्षित करना, ऑब्जर्विंग कर रहे हैं। एब्जॉर्ब मतलब होता है सोखना होता है, यानी शक्कर जिसको साइलेंस होते हैं। बार बार रस, कोई आपका टी शर्ट में बार बार रस गिरा दे रहा है, तो आपको क्या फुअरपंती करे, क्या गंवारपंती करे, बार बार रस गिरा दे रहा है, ठीक है। कैरी कैच, कैरी ने कैच किया बॉल को, क्रिकेट खेलते समय कैरी ने जो कैच किया, उसका आर्टिस्ट ने जो पिक बनाया बहुत ही कार्टूनी रूप से बनाए थे, कैरी कैचर। डिस्पेंस, इस पेंस को सभी छात्रों में बांट दो, टीचर ने मॉनिटर से क्या कहता है, इस पेंस को, दिस पेंस को बांट दो, दिस पेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो। दिस पर्स, इस पर्स को, दिस पर्स को किसने तितर बितर किया, किसने फैला दिया है। फैसिलिएटेड, फैसिलिटेड, फैसिलिएटेड, फैसिलिएटेड हो गया मतलब कि इतना कि फैसिलिटी किसने दिया है, फैसिलिटी दिया, कुछ आसान करना, फैसिलिटी से ही बनना फैसिलिएटेड, आसान करना है। गिगेंट मतलब होता है विशाल होता है, गिगेंटिक, गिगेंटिक माने बड़ा होता है, ठीक है, विशाल। हैंडी, हैंडी मतलब होता है आप पहले डिलीवरी पहले मतलब खुद जाकर लाना पड़ता है, अभी हैंड टू हैंड दे दिया जा रहा है, तो अब क्या होगा, अब और ही आसान हो गया, हैंडी मतलब और ही सुविधाजनक हो गया। इल ब्रेड, अब बीमार है लेकिन पूरा ब्रेड खाया जा रहा है, तो इल ब्रेड है, इल ब्रेड है मैंने हुअरपंथी क्या कर रहे हो, ठीक है, इतना बीमार फिर भी ब्रेड खाए जा रहे हो। जेड, जेड जी बहुत ही कैसे है, स्वभाव के बहुत ही नटखट है, हेलियन जिसको कहते हैं। नेक, नेक मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, नेक, नेक मतलब होता है कौशल हो जाएगा, ठीक है। आपका जो रॉबर्ट मूवी देखा नेक, वो लोग गर्दन कैसा था, बोलेंगे हम लोग का नेक, तो स्पेलिंग जैसे नेक मतलब NECK, नेक मतलब गला होता है, लेकिन आपको याद करना है तो आपको उच्चारण आपको कीजिए और स्पेलिंग को भी याद रखिए, तो इस तरह आपको बहुत अच्छा याद रहेगा। जैसे नेक, नेक मतलब क्या होता है कि बहुत ही मतलब कौशल है, टैलेंटेड है, कि वो लोग गला घुमा लेता है, ठीक है। लाइक है डेशियल का दोस्तों, इसका आपको कमेंट करना है दोस्तों, क्या होगा, मेममथ, मेम का माउथ कैसा है, देखने में कैसा है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है। मेम का माउथ कैसा है, बहुत ही विशाल है देखने में। जैसे दोस्तों इसको याद करने के लिए किए हैं, दिल पे मान लीजिएगा। नादिर, नादिर में नदी छुपा, नदी अब यहाँ से क्या होते हैं, पतन होती है, जैसे लुनी नदी आपको पता है कि कुछ दूर जाकर बहने के बाद पतन हो जाती है नदी। ऑब्नोसियस, ऑब्नोसियस क्या होता है कि अब नाक में कोई डाल के कोई चीज़ देगा तो आप उसको क्या कीजिएगा, नापसंद कीजिए, ऑब्नोसियस कीजिएगा। पैनासिया मतलब रेमेडी फॉर ऑल
जी, जी, जी। मैंने सभी चीज़ का रामबाण इलाज बोल सकते हैं, पैनासिया पैनासिया। क्वेस क्वेस मतलब होता है क्यों ऐश कर रहे हो, क्यों ऐश कर रहे हो, क्यों अपना लाइफ को बर्बाद कर मिटा रहे हो, क्यों ऐश कर एबॉलिश कर रहे हो। सेक्रीफाइस करना, सेक्रीफाइस मतलब त्याग करना। आज अगर अपनी ज़िंदगी में आज खुद के लिए आज आप मतलब जो है टाइमिंग अभी पढ़ाई के लिए दे रहे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आने वाले कल के लिए वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ये होगा, ब्राइटनेस होगा। सेक्रीफाइस टुडे फॉर बेटर फ्यूचर होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता है। थैंक यू दोस्तों, अपने दोस्तों जो शेयर कीजिएगा। बाय।